फिर होता क्या है कि मेरा तो दिल उठ गया था यूनिवर्सिटी से, और मेरा था कि मैं कुछ अर्न करूं, और एट द सेम टाइम मुझे ये भी अंडरस्टैंड हो गया था कि the typical so-called university or typical study of the university is not going to give you the actual card that you're looking for in your future, right? So I'm very clear about that. And then I take the initiative कि यार कोई काम करते हैं और उस कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी भी छोटी सी फर्म में भी काम करके ना हमारा वो स्किल लेवल हो जाएगा, हम इतने प्रोफेशनली साउंड हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, देन वी आर एबल टू डू सम वर्क फॉर द लॉन्गर रन। अब वही चीज अप्लाई की, but at the same time my own home people are not even understanding my own problems, my own shortcomings, my own background of my frustration, मेरे माइंड को समझ ही नहीं रहे। उनको भी अंडरस्टैंड करना मेरा काम था, उनको भी समझाना मेरा काम था, और कोई मसला नहीं था इस पे। मैंने उनको धीरे धीरे चीज़ें कुछ छुपाई नहीं, और आफ्टर सम टाइम यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि मेरी टेंडर शॉर्ट होगी, और मैंने कहा कि मेरा नहीं इधर ही मुझे पेपर देने दे रहे, और मेरे कुछ पेपर्स भी मिसिंग हो रहे हैं, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली वेरी गुड मनी बिकॉज आई एम स्पेंडिंग द मनी एज वेल, एंड देयर नथिंग आई कैन गेटिंग फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। सो सिंपल आंसर कि यार छोड़ दे इसको, क्या धोड़ है इसको जाने। तो मैंने बात की उनसे कि यार आई वांट टू लीव दैट यूनिवर्सिटी, सो प्लीज reimburse the amount that I already paid in that same university, about 20K, right? मैंने 4th सेमेस्टर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की हुई थी, तो मुझे अभी तक वापस नहीं दी। हत्ता कि 7th, आई नो दैट डेट 7 जनवरी, और हमारे 3rd सेमेस्टर की कुछ क्लासेस अभी बाकी थी और वो कंटिन्यू थी, तब मैंने पे कर दी थी, और मैं वेरी 2 or 3 डेज बाद में आ गया था इनके पास कि यार बिकॉज आई न्यू द कंडीशन कि क्या हुआ है। मैं आ गया कि यार ये विड्रॉ करनी, they don't take it seriously। यार इससे बात कर लो, आप अगले बंदे से, उससे अगले से बात कर लो, उसके पास भेजता था, फिर तीसरे के बाद वो कहता नहीं इसके पास चलो, हम नहीं कुछ कर सकते। ऑल ऑफ सडन एचओडी कह रही है कि मैं नहीं कर सकती, आपके डायरेक्टर करें। अच्छा, अब डायरेक्टर की भी वॉइस मैसेज है, मैं उनके पास भी गया हूँ, लॉन्ग स्टोरी ऑफ 1 month। आई keep myself composed, at the same time I'm doing the job and finding the job and going to the interview and with the same frustration। तो होता क्या है कि मैं जाता हूँ एचओडी के पास, वो मुझे लड़का करती है, इतने दिन बाद चाहते हैं हम आपकी एप्लीकेशन सबमिट करा देंगे एंड देन फॉरवर्ड हो जाए। मैंने 3 दिन का वेट कर लिया, 3 दिन बाद क्या, नहीं जी उनसे बात किया, उनसे कर ले, फिर वो दे आर लिंगरिंग इट आउट एंड दे डोंट गिविंग मी द परफेक्ट टाइम फॉर इट। शॉर्ट स्टोरी कि मैं पहुंचता हूँ डायरेक्टर के पास इस 15 से 20 दिन के बाद, और डायरेक्टर से बात करता हूँ, और मेरी सिस्टर पड़ी हुई है, उनसे ही इनफरादी तौर पर, तो मैंने कहा कि उनसे भी कहा कि बात करें इनसे। तो जब आप कहते बेटा क्यों छोड़े यूनिवर्सिटी, आपने 20,000 पे कर दिया, उसको कंटिन्यू करो, 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर कुछ सब्जेक्ट्स मिसिंग है, इसको ऐड पे कर लेना, यानी कि ये भी आप एक्स्ट्रा पे कर देना, दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, क्योंकि आपने 20,000 पे की हुई है, तो ये नहीं आपके रिम्बर्स होंगे, आपके रिफंड नहीं होंगे। ये पॉलिसी, मैंने कहा पॉलिसी दिखा दी, आपकी वेबसाइट पे लिखा है कि 100% फी रिफंड बिफोर स्टार्टिंग द सेमेस्टर, और इवन स्टार्ट फ्रॉम द सेमेस्टर फर्स्ट वीक में उसके रिफंड हो जाएगी, आपकी वेबसाइट पे लिखा है, मैंने उनको दिखाया। कहते हैं बेटा ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। मैंने कहा फर्स्ट सेमेस्टर का कहीं नाम लिखा है? नहीं लिखा। अच्छा, मैंने कहा अगर चले ये पॉलिसी है, अब आप मुझे बता दें कि अगर ये सेमेस्टर की फीस आप ले रहे हैं तो ये आप किस जुमरे में ले रहे हैं? अगर मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और आई फ्रीज और आई लीव दैट यूनिवर्सिटी, तो आपको ये फीस किस जुमरे में, आपकी ज़कात में जा रही है, आपके बच्चों के बिल्स में जा रही है, या किस जगह जा रही है? खामोश खामोश। मैंने कहा चले एनओसी की फीस में आपको इसको एडजस्ट करें, 7,000 थी, मैंने कहा इसमें एडजस्ट करें ना एटलीस्ट। तो कहते नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सकता, उसकी अलग फीस, और कहते हैं कि बेटा अब तो इस तरह आप सब कुछ करवाई जाएंगे। So the point of matter is, in the educational institutes harshly saying there is no concept of morality, there is no concept of ethical values, it's all just they are blackmailing yourself and frustrating yourself into the chaos. Nothing remains, none other than just money. And this is what the harsh reality of our generation is, our institutionalized system is, where the people who are educationally, who says them, who pretend themselves to be the teachers, they are not actually teachers, they are the blackmailers, they are the persons with the low courage, and they don't have the enough power to translate the other people what the actual definition is. I know that ये बातें बहुत मुश्किल लग रही होंगी जो मैं बोल रहा हूँ, आसान शब्द में बता देता हूँ कि किसी भी टीचर के अंदर इतनी ताकत नहीं है, गलत को गलत कह सकते, सिंपल एज इट इज।
किसी भी टीचर अगर, क्योंकि उसको अपनी जॉब की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जॉब की कुर्बानी कब कौन देगा, जब उसके घर में उसको सपोर्ट करने वाले करेजियस पर्सन्स मौजूद होंगे। और अनफॉर्चुनेटली आपके और मेरे घर में भी यही कुछ चल रहा है कि सबको यूटिलिटीज पूरी करनी है, सबको बिल्स पूरे करने हैं, सबको सर्वाइवल पूरा करना है। नो वन इज गोइंग टू प्लेस टू चेंज द डेफिनेशंस, एंड दैट्स व्हाट द हार्डशिप रियलिटी, एंड वी आर कंसिस्टेंटली आस्किंग फॉर कि तू मेरे लिए चेंज कर दे, कि उसको चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में बेहतरी लाए, बट वी आर नॉट टेकिंग द गुड डेफिनेशंस इनटू आवर लाइफ टू चेंज आवर लाइफ। दैट्स व्हाट आई वांट टू ट्राई टू चेंज दिस। ये होता रहेगा जब तक हम जानते हुए भी चुप रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। Thank you for listening, and forward it to those people who are actually suffering but they don't have the power to say. At least send it to and tag it to and share it to those who creating frustration for your life. दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं है, तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। मुंतजिर में था जो तेरे आने का, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। मन में मेरे अब सवाल ही नहीं है, हुआ ये कोई कमाल भी नहीं है। जीत गया तुझे भूल के मैं ऐसे जैसे जिंदगी में कोई हार ही नहीं है। अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। तेरे जाने का मलाल भी नहीं है, अब तो तेरा इंतजार। तेरी तरफ नजर मुड़ी तो देखा है